ठीक है। तो क्या कहने वाला था मैं? यस 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 यस। तो वी आर इन द सोलर सिस्टम, है ना? क्लास 6 की ज्योग्राफी है ये। मे बी वी शैल कंटिन्यू विथ 6 to 12th। शायद पता नहीं कितनी बार करें नहीं करें, आई डोंट नो, रियली डोंट नो, बट लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। तो अर्थ की बात होगी, ऑब्वियसली ज्योग्राफी बिना अर्थ के कैसे होगी? अर्थ से ही लाइफ शुरू होती है। अर्थ के जब अंदर आएंगे तो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस वगैरह आएंगे, माउंटेन्स रिवर्स ये सब आएंगे, फिर वहाँ पे लोग रह रहे हैं अंदर, बेसिकली माउंटेन प्लेट्यूज और क्या नाम है तुम्हारा, प्लेन्स, इस तरह 3 तरह की चीज़ें रहती है। और बाहर जाओगे तो भाई फिर सन मून तो है ही है, और फिर प्लानट सोलर सिस्टम तक जाते हैं ना, सोलर सिस्टम के आगे भी जा सकते हैं ऑब्वियसली नेचुरली। बट 6 क्लास की एनसीईआरटी से कहीं ना कहीं अगर आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को देखते हैं, चाहे कभी ना कभी, है ना, इन वन वे और दी अनदर इन योर लाइफ, certain amount of geography you will certainly need, and that geographical discussion will either be happening, most likely it would be happening within the solar system, and within the earth itself. So that way 6th 7th 8th is a good start. We can also start from the class first itself, but I guess that will be too basic, generally one knows it. ठीक है, चलो। फुल मून न्यू मून पड़ता है, वो बेसिकली वही सूरज चांद के आगे पीछे होने से स्टार्स होते हैं बाहर ऑब्वियसली। ठीक है, फुल स्टार प्लैनेट्स हैं, अच्छी बात है। देखो ये रहा, ये एस्टेरॉइड की बेल्ट है, सन मर्करी वीनस अर्थ आगे पीछे चीज़ें हैं, ऐसा है सिस्टम। ठीक है, तो सारे तो प्लैनेट्स के नाम पहले आप हल्के फुल्के याद कर लीजिए, एस्टेरॉइड मिटरॉइड रहते हैं, क्योंकि यही केवल चीज़ नहीं है, चीज़ें फटी हैं तो मैटर जो है वो रिवॉल्व करता है। गैलेक्सी एंड यूनिवर्स हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, एंड दैट इज लाइक दिस, यू कैन सी यूनिवर्स है, मिल्की वे गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम है, अर्थ है, फिर आप ये ही बिल्कुल क्रक्स है इस चैप्टर का, एटलीस्ट छोटा सा चैप्टर है, बस दैट्स इनफ। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड चैप्टर। अब देखो यहाँ हम लोग थोड़ा सा धरती पे आ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें ग्लोब वगैरह है, देखो इक्वेटर से डिसाइड हो रहा है ना, इक्वेटर से आप जो है बीच में डिवाइडिंग लाइन है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ये चीज़ आती है। फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब आएगा। लैटिट्यूड आ रहा है ना 90 डिग्री ऊपर तक और 90 डिग्री नीचे, और वैसे 180 डिग्री ईस्ट एंड 120 डिग्री वेस्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये लार्जली इसका मैटर ये रहता है क्योंकि अर्थ जो है वो, है ना, थोड़ी सी टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, तो का सन रेज जो है वो जहाँ पड़ती हैं तो उसका असर फिर क्लाइमेट पे पड़ता है, क्लाइमेट का असर फिर इकोनॉमी पे पड़ता है, एंड देन इकोनॉमी से फिर इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह वगैरह। तो उस सेंस में क्लाइमेट का एक जो टॉपिक है वो बहुत जल्दी आता है जैसे ही आप सोलर सिस्टम से अर्थ पे आते हैं। ठीक है, उसमें सन रेज का एक ठीक ठाक इफेक्ट है, उसको स्टडी करने के लिए लार्जली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न वगैरह इमेजनरी लाइंस बनाई गई हैं। और ये, है ना, इसी से सन रेज से ही डिसाइड होता है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक में बहुत जो है वो सर्दी रहती है, बीच में ठीक ठाक गर्मी रहती है, ये दोनों टेम्परेट जोन्स हैं। ठीक है, तो लार्जली क्लाइमेट में दो चीज़ें रहती है, रेनफॉल और टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के स्टडी के लिए लार्जली ये आपका ये जो लैटिट्यूड्स जो है वो काम आते हैं। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ पहली जो स्टार्ट होती है वो होती है बेसिकली इक्वेटर से, है ना। आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर डिवाइड करते हैं, देन फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, थिंग्स लाइक दैट, है ना। देखो दिखा रहा है प्राइम मेरिडियन, ये टाइम से जुड़ी हुई चीज़ है, टाइम को लार्जली स्टडी करने के लिए जो लॉन्गिट्यूड है वो काम आता है ना। सी, दूसरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया।
थोड़े छोटे छोटे चैप्टर हैं, बट आई गेस है ना, दे विल स्टार्ट बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस। देखो धरती केवल झुकी हुई नहीं है ना, धरती के दो मोशन भी रहते हैं, इक्वेटर तो है ही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर। अगेन देखो पीछे से स्टार्ट कर लो, यूनिवर्स, मिल्की वे गैलेक्सी, सोलर सिस्टम। If Paula and Ugri will be couple, I don't understand. Very good English, thanks. Sorry. Okay, let's see. के लिए मैं चेंज कर लेता हूँ. Yes. If Paula and Ugri will be couple. Two of Cups, Knight of Pentacles, both are present, my friend. So I think it's a yes, at least from my side. From my side, it's a yes. ठीक है, चलो, let's move. तो हम दोनों को समझ ठीक है, that's good. So motions of the earth, rotation, revolution, two type of motion. Obviously earth revolves the sun because planets revolve the sun, and then planets have moons and things like that. That's all that you largely need to know. Yeah, यहाँ से थोड़ा सा complex होगा obviously, but again whenever the complex thing is becoming complex, that's because your basics are not very pretty much clear. You can see the North Pole and South Pole is also there. Equator is important, North Pole and South Pole. North Pole, South Pole, both of them face a certain amount of heat only for 6 months of time, so that's why a lot of ice cap is present there, and that ultimately creates the water cycle. So temperature cycle is there because of one aspect of temperature on earth depends upon the obviously day and night, so rotation and revolution depends because distance from sun, and another thing is that I mean there are multiple factors, to be honest. It's not just as that simple, but let's move then. See, this one they are talking about. So essentially what we are going to build from here is that what are the factors that determine temperature at a given point on the earth, or at least a certain region, and that temperature along with the rainfall will determine the climate, which will ultimately fall into various categories, as if that somewhere temperature will be less, somewhere temperature will be very high, somewhere rainfall will be very high, and somewhere rainfall will be very less, which ultimately will determine that what kind of natural vegetation and what kind of agriculture can happen there, and then ultimately that will determine what kind of factories and service sector, and then ultimately national economies and history, colonization, decolonization, etc, etc. So getting what I'm trying to say. So we are slowly building from the universe, galaxy, Milky Way galaxy, solar system, earth, and then slowly we are building our understanding that why at a given region, certain reason, why there is a certain amount of temperature and certain amount of rainfall. Obviously we will have certain amount of diversity, like we can talk about deserts, we can talk about equator and Brazil, India and whatnot. Okay, let's move. Summer solstice, winter solstice, equinox. ठीक है, चलेगा. Maps are there. See, physical maps, political maps and thematic maps. As we have been talking about, temperature, rainfall, mountains, rivers, ocean, these are largely in the
Physical map. Political maps talks about the countries and international relations and things like that. Thematic, you can talk about anything in that. Distance obviously is there. Direction north east, ये तो पता ही है, ठीक है. So whenever we talk about geography, we have the atlas and things like that, or वैसा वाला scenario. तो maps do have importance, so that's why they have been introduced here. Now let's move to the fifth one. Major domains of the earth: lithosphere, atmosphere and hydrosphere. So you can see now that they are now entering a little bit more, because टेम्परेचर का असर पानी पे अलग पड़ता है ना, हवा पे अलग पड़ता है, और ज़मीन पे अलग पड़ता है ना. सो दैट्स वेयर दे सी दैट लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर तो है ही, और बायोस्फीयर पे उसका असर पड़ता है क्लाइमेट का, इकोनॉमिकली और फिजिकली बोथ वेज. तो दैट्स व्हाई द बायोस्फीयर इज देयर. कंटिनेंट्स एंड ओशंस यू कैन सी, तो देखो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया थोड़ा थोड़ा. एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और थोड़े बड़े माउंटेन्स जो इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि हिमालय और ओशियंस सारे इंट्रोड्यूस कर दिए. यानी पैसिफिक ओशन, अटलांटिक एंड इंडियन, मेनली दीज थ्री continents. It's like this. देखो हाइड्रोस्फीयर की बात उन्होंने फिर यहाँ शुरू कर दी है. कंटिनेंट्स और ओशंस को इंट्रोड्यूस करते ही करते उन्होंने सीधे अब टेम्परेचर से वो पहुँच गए धीरे से. दे आर गोना स्टार्ट बिल्डिंग दी हाइड्रोस्फीयर, और later down the road they will also determine the temperature vertical on the atmosphere as well. Mesosphere, exosphere जो layers हैं atmosphere की, they are gonna introduce that. ठीक है. And all again largely to study the climate, which ultimately will create the natural vegetation and biodiversity and things like that, which then will have anthropogenic reasons and influence, and which is ultimately will become the political history, economical history and things like that, जो 5000 साल में पीछे हुआ है. सी एटमॉस्फेयर इंट्रोड्यूस किया ना उन्होंने. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. सो इट्स लाइक दिस. बायोस्फीयर तो है ही है. तो यहाँ उन्होंने बेसिक जो स्केच है वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया, विच इज़ ऑलवेज गुड. खत्म हो गया. उसके बाद छठे नंबर पे आ जाइए. ये आपके, अब देखो उन्होंने सीधे इंडिया को इंट्रोड्यूस कर दिया. पहले बेसिक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया हल्का फुल्का, अब उससे इंडिया की स्टडी और फिर इंडिया के अलावा फिर वर्ल्ड की स्टडी, जो कि लास्ट तक चलता रहेगा. इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी एंड थिंग्स लाइक दैट. और ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है आपकी इकोनॉमी की स्टडी सीधे सीधे, है ना, तो इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन एंड ऑल. तो दैट्स अ पैटर्न that they have followed, at least in terms of NCERT, and also in the UPSC they expect you the same. ठीक है. चलो, तो बगल में अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, हिमालय. नेबरहुड दिखा दिया, पॉलिटिकल भी दिखा दिया, पॉलिटिकल फिजिकल दोनों दिखा दिए. थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न दिखा रहे हैं. अब देखो वो आपको इंडिया के अंदर ले आए हैं, हाँ, जिसमें कि डेक्कन प्लेटू ऑब्वियसली है, ठीक है, ऊपर ग्रेट हिमालयन रेंज है, और बीच में विंध्य सतपुड़ा की रेंज, और इधर नदियाँ जो बहती हैं दोनों तरफ, इधर 5 नदियाँ इधर इस तरफ, और गंगा यमुना इधर से आती है ब्रह्मपुत्र, यही. और साउदर्न स्टेट में जो वेस्टर्न घाट से जो नदियाँ बहती हैं वो. सिंपल. ठीक. लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार, इन सब की बात होगी थोड़ी थोड़ी. ठीक है जी. तो ये हो गया आपका क्लास 6 की ज्योग्राफी समाप्त. एक बार हो गई, है ना.
लेटर डाउन द रोड हम लोग क्या करेंगे आई डोंट नो, बट थोड़ा तो वी हैव डन। ठीक। हम्म, तो ये हो चलो ये हो गया। और ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ऑब्वियसली देखो, अब यहाँ से अगर ज्योग्राफी की बात करोगे तो अल्टीमेटली हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, है ना। यू विल गो टू द प्रीलिम्स जीएस, प्रीलिम्स ज्योग्राफी क्वेश्चंस, मेंस की ज्योग्राफी क्वेश्चन जो कि जीएस फर्स्ट में आएंगे, और ऑप्शनल तो मेरा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो उसमें देयर इज़ नो नीड एट ऑल। देन इंटरव्यू दे माइट आस्क अ फ्यू थिंग्स, ठीक है, इससे वगैरह में आपको यूज़ आई जाएगी। एंड पॉलिटिकल साइंस में भी ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशंस रहेगा, तो इट्स गोना हेल्प देयर, और इन एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर। वो हर सब्जेक्ट के बारे में कहा जा सकता है वैसे तो व्हाट्स मिसिंग नाउ फ्रॉम हियर इज कि आप एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हैं, बट है ना, सिलेबस रीडिंग, पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्री और मेंस दोनों के, और क्या बोलते हैं, आंसर राइटिंग मेंस के लिए और प्रीलिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, इतना तो सर्टेनली मिसिंग है ही है। दो बातें हो सकती हैं, तुम आंसर राइटिंग करने लगो तो एनसीईआरटी मिसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इट्स दैट, उस तरफ बढ़ना होगा धीरे से होपफुली, अदरवाइज आई डोंट नो। ठीक है, चलिए, बट बात ये भी क्लियर है कि एक ही बार अगर पढ़ना है उसको तो फिर बात ही क्या है ना। देयर हैज़ टू बी सर्टेन अमाउंट ऑफ रिवीजन फॉर श्योर। तो बीच में मिसिंग है थोड़े से नोट्स, थोड़ी सी चीज़ें, है ना। नोट्स विल आइदर हैव टू बी मेड, या तो कागज़ पे आप बनाइए, है ना, या तो किताब पे ही बनाइए, या तो एवर नोट पे बनाइए, देयर इज नो अदर्स, है ना वे। दीवार पे नहीं बना सकते, मतलब लार्जली बता रहा हूँ। ठीक बा। हम्म, सिलेबस पढ़ लेते हैं फिर लो।
मेंस का सिलेबस सीएस फर्स्ट का, दैट इज गोइंग टू बी अ गुड वन। किताब तो है मेरे पास, किताब तो है। जीएस वन के सिलेबस में आती है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ह्यूमन ज्योग्राफी आती है, सीधे सीधे ऐसे नहीं है, उन्होंने लिख दिया है एग्जैक्ट सिलेबस कहाँ है, तो ऐसे नहीं है। ये सेलियंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, तो देखो फिजिकल ज्योग्राफी तो पढ़नी ही पढ़नी है मेंस के लिए बेसिकली। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया, साउथ एशिया में ऑब्वियसली इंडिया भी आती है और अगल बगल तो होता ही है, ठीक है। सार्क, वहाँ ट्रेड बनता है, इंडो पैसिफिक, चाइना एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। तो ये बात है। और इम्पॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक्स, तो सुनामी, volcanic activity, cyclone, etc. Geographical features and their location, changes in critical geographical features including water bodies, ice caps, and in flora and fauna and the effects of such changes, ठीक है। इसको कवर किया है हम लोगों ने एनसीईआरटी में सर्टेन अमाउंट में, ठीक है। तीन चीज़ तो, तीन चार चीज़ साफ लिख दी ना। जियो फिजिकल फिनोमिना है अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी और साइक्लोन, उसमें अर्थ का स्ट्रक्चर आ जाएगा क्योंकि हम लोग ने अभी नहीं पढ़ा। वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी को उन्होंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसमें कि बेसिकली टेम्परेचर, रेनफॉल है ना, कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ रिवर, कहाँ ओशन एक्सेट्रा, ये सब लार्जली ये आता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी, जियो फिजिकल फिनोमेना और एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो सेक्शन है लार्जली, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और जियो फिजिकल, है ना। इतना तो है ही है, तीन चीज़ें तो है ही कम से कम, ठीक है। तो ठीक बा। और हम्म, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, देखो वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स गैलेक्सी वगैरह नहीं आ रहा, बट इट्स गुड टू नो, ठीक है। वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी में ओशंस और ओशन करंट्स के बारे में थोड़ी बड़ी बात हो सकती है। आई मीन इसेंशियली सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ है, ये तो है ही, आगे इलेवन ट्वेल्थ ट्वेल्थ वगैरह में, ठीक है। थोड़ा सा दृष्टिकरण ऑलरेडी दे रखा है वैसे तो, बस उसको देख लेने में कोई बुराई नहीं मेरे हिसाब से। सेलेक्टेड फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में बता रहे हैं। ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, तो क्लाइमेट ऑब्वियसली, क्लाइमेट बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखोगे तो शुरुआत है पीछे के, अगर इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग तो क्लाइमेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्लाइमेट इज सर्टेनली वन ऑफ देम, बट केवल क्लाइमेट से एग्रीकल्चर नहीं होती है ना, मतलब टेम्परेचर, रेनफॉल तो है ही है, बट यू ऑल्सो नीड सॉयल, तो सॉयल पे क्वेश्चन आते हैं, सर्टेनली आते हैं। 65% ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरिया में एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, तो दैट बिकम्स वेरी मच क्रूशल ऑलरेडी, ठीक है। और हर कोई, हर देश G7 में नहीं है, तो इट रियली है ना, डिपेंड्स, क्रूशल, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है ये, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, रॉक्स, लैंडफॉर्म्स, बेसिकली लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, और भाई एक वहाँ पे रखे क्लाइमेट, सॉयल, ओशियंस वगैरह वगैरह, ठीक है। ये अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से इन्होंने दे रखा है, लेकिन एक, हेलो, हाँ से दर्शन जी बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें लैंड रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज पे तो चैप्टर पे है ही किताब, आठवीं जो है ना। द अर्थ सिक्स्थ है, और इन्वायरमेंट सेवेंथ है क्लास की, है ना। और रिसोर्सेज,
वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, वो सब एटलस वगैरह में भी है सर्टेन अमाउंट. Factors responsible for the location of primary, secondary, and tertiary sector industries in the various parts of the world, including India. Labor market, capital, land, transport, water, communication, distribution of major industries, iron and steel, IT, cotton, textile. Economic geography, human geography और फिजिकल ज्योग्राफी, यही जो तीन जो सेक्शंस हो जाते हैं 12th तक पहुंचते पहुंचते एज फार एज द एनसीईआरटी इज कंसर्न. देन यू हैव एडवांस बुक मौजूद है और फिर सिलेबस एंड मेन सुप्री और आपका सोर्सेज क्या है ना. देन यू हैव विजन पीटी वगैरह, वो सब वही सब है. ठीक है, डॉक्टरी की एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं करने चले जाएंगे. यू कैन बाई 20 मोर बुक्स बट अल्टीमेटली है तो घुमा फिर की तरह इसी से जो स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है वो कर लो, है ना. नथिंग एल्स. And you will test your scores, test yourself whether you are on the right track or not by the exam. Test series and exam, test series and exam, only two things, only two parameters, nothing else you can measure as far as this clearing the exam is concerned. And as far as your work role is concerned which you are targeting, salary and the success, and फिर वहाँ से जो balance create होता है, it's like that. System clear है. I think it's a good one. इसको रख सकता हूँ मैं. ठीक है. 28 मिनट हो गए. ठीक बा, तो ये हो गया. और ठीक है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है.
चलो ये हो गया, ठीक है। और 30 मिनट्स here, और ये भी समाप्त होने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इट्स लाइक दिस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 17 और 20 12। तो हाँ, yes.